हेलो नमस्कार, दिस इज योर रीजनिंग मेंटर संदीप सिंह। वेलकम टू द रीजनिंग विद संदीप। तो अपने आज स्टार्ट करेंगे भाई साहब क्या एक सीरीज है, उसका नाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम है? बात बेसिक की। बात किसकी है? बेसिक में। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? अपने सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। अब इस सीरीज का नाम मैंने बात बेसिक की क्यों रखा है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो टॉपिक्स करवाते हैं वो क्वेश्चंस के साथ ही जल्दी जल्दी करवाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन कोई भी जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो आप बाद में प्रैक्टिस कर लो जितने मर्जी कर, लेकिन उसकी जो जड़ होती है, रूट जो होती है उस टॉपिक की, वो क्या होती है? बेसिक में क्लियर होती है। एक्चुअल में वो टॉपिक चाहता क्या है? आपकी स्पीड तभी इंप्रूव होगी जब आपका बेसिक बहुत सॉलिड होता है। ठीक है ना? उस पर बात करेंगे, 1-1.5 घंटे बात करेंगे आराम से। ठीक है, आज मैं इस सेटिंग अरेंजमेंट का पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में बेसिक है क्या, ये जो टॉपिक है ये डिमांड क्या करता है। ठीक है, तो आज मैं हो सकता है शायद क्वेश्चन ना करवाऊं, पूरी की पूरी बात किस पे करूंगा? बेसिक पे करूंगा। और मैं ये बता सकता हूं आपको पूरे यकीन के साथ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। आज तक आपने ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलो चलते बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या डिमांड रहती है इसकी, क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब आप सोच रहे होंगे सर सीटिंग अरेंजमेंट के तो बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं आते टाइप, होते टाइप एक दो ही है, उनके लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो अपने, क्योंकि अपने तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसकी नींव तो हमें पता ही नहीं, अपने क्या होने लग जाती है? घबराहट थोड़ी होने लग जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसके टाइप कितने हैं, एक्चुअल में सीटिंग कितने पे डिपेंडेड है। आप बोलोगे, अब जब मैं आपको बताऊंगा ना इसके दो ही टाइप है, आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, बावड़ा बनाओ क्या मन? मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिएगा। एक्चुअल में जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, उसके मेन दो ही टाइप होते हैं। क्या? एक होता है बाउंडेड बॉडीज और एक क्या होता है? लीनियर बॉडी। दोनों है क्या? बाउंडेड बॉडीज कौन सी होती है? जो आकृतियां बंद होती है, यानी घिरी हुई होती है। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं? सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइएंगल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हेक्टागन होता है। जो फिगर्स क्या होती है? बंद होती है, जो रेखाओं से घिरी होती है, वो कौन सी होती है? बाउंडेड बॉडीज होती है। ठीक है ना? बाउंडेड बॉडी में मैंने बता दिया क्या आता है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल। एक होता है क्या? लीनियर बॉडीज। ये लीनियर बॉडीज क्या होती है? लीनियर बॉडीज में क्या होता है? स्ट्रेट जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? लीनियर बॉडी होती है। अब दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे। इससे पहले आपको ऐसा लग रहा था कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन देखिए दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बाउंडेड बॉडी पे बनते हैं और एक लीनियर पे बनते हैं। ठीक है, इस पे मैं आज आराम से बात करूंगा। अभी बाउंडेड बॉडी कौन सी है, कितने टाइप की है, लीनियर बॉडी कौन सी है, और इसके की पॉइंट्स क्या हैं, डायरेक्शन कैसे जज करते हैं, सब चीजें यहाँ पे आराम से देखनी है। बस मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। देखो कि गिरी हुई आकृति को रखने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। गिरी हुई यानी बाउंडेड बॉडी है, उसमें वो कितने प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है। पहला देखिएगा सर्कल, यानी वो वर्त में पूछ सकता है। सर्कल दे देगा एक, उसमें लोगों को बिठा देगा और क्वेश्चन पूछ। ठीक है, दूसरा देखो क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर में रख देगा पर्सन्स को और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर क्या है? रेक्टेंगल है, एक ट्राइएंगल है, और थोड़ा सा अपने एडवांस लेके चल रहे हैं पेंटागन। वैसे एसएससी रेलवे में ये देखने को बहुत ही कम मिलता है। ऐसे और भी होता है, हेक्सागोन, हेप्टागोन, वो अपने काम की बात है नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है? बैंकिंग की। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आराम से, जल्दबाजी करनी नहीं। मैं गिरी हुई आकृति को रखने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, यानी जो इनकी पॉसिबिलिटी है रखने की, कितने प्रकार से मैं रख सकता हूं, वो आपको सामने दिखाई देगी। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और पेंटागोन। ठीक, तो इसी पे मैं अब बात करने वाला हूं कि भाई साहब इनको कैसे रखते हैं, कैसे इनकी डिमांड रहती है। आगे चलिए, ये आ गया सर्कल। अब मैं सर्कल की अगर बात करता हूं तो सर्कल क्या होता है आपको पता है? ऐसे सर्कल दिया जाता है। ठीक है, ये सर्कल दे दिया। अब इसमें वो क्या है? लोग रख देता है। अब कितने प्रकार से रख सकता है? एक डर रहता है, वो आज खत्म हो जाएगा। कितने प्रकार से रख सकता है? इसको मैं हटा के थोड़ा नीचे बनाता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया यहाँ पे,
एक बना दिया। दो क्यों बनाए हैं? दो इसलिए बनाए हैं, एक चीज देखिएगा, एक तो दे देता है ऐसे, जैसे मैंने 6 लोग रख दिए, 1 2 3 4 5 6, और मैं सिखाऊंगा रखने कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो नंबर होता है इवन और एक होता है क्या, ओड, यानी विषम और सम। इवन में कौन कौन से आते हैं? 6 8 10, या फिर यहाँ 4 भी ले, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओड में क्या होता है? ओड में होता है एक तो देगा ही नहीं, 3 5 7 9, ये सब क्या है, ओड में दे देता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अलग अलग, इवन और ओड, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने रखा इवन नंबर मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो मैंने क्या रखा है, एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने इसके सामने इसको रखा है, इसके सामने इसको रखा है, इसके सामने, इसका रीजन क्या है? अगर वो ये पूछता है ना, एक बात बोलता है वो कि ए बी के सामने बैठा है, ए क्या बैठा है, बी के सामने बैठा है, ए इज फेसिंग टू बी, ए किसके सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है, ये बैठा, नंबर कौन सा है, इवन नंबर दे रखा है। तो इवन नंबर में विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि जो लोग बैठे होंगे वो एक दूसरे की ओर देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो एक दूसरे की ओर देख रहे होंगे। इवन नंबर में ऐसे रखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो इस केस में बोल सकता है कि ए बी के सामने बैठा है और सी ई के सामने बैठा है और डी जेड के सामने बैठा है, ऐसे वो बोल सकता है। लेकिन उसकी इतनी औकात है नहीं कि वो ओड नंबर्स में ये बोल दे कि ए बी के सामने बैठा, कभी वो नहीं बोल सकता। तो ये सोच अपने यही क्लियर कर लेनी है कि जब भी अपने को नंबर इवन दिखे, यानी वो बोल देता है एक अपने टेबल, सर्कुलर टेबल के चारों ओर 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग जैसे बोला, इसका मतलब आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर वही वो बोल देता एक सर्कुलर टेबल की और 9 लोग बैठे हैं, तो वहां पे फ्री हो गए भाई साहब, 9 लोग कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। अब ऐसे इतना बुरा भी नहीं बनाना कि हम थोड़े सिंसियर बच्चे हैं, इतना बुरा तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसको क्या बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो डर खत्म हो गया, कौन सा, कि भी इसको इसके सामने रखना है या नहीं रखना। तो मैं बोल रहा हूं ओड नंबर जब भी आता है तो उसमें क्या नहीं करना, ये डर नहीं रखना कि किसको किसके सामने रखना है। अब उसमें कैसे भी रख लो, जैसे मेरे को 7 लोग दे दिए, 7 लोग दे दिए, ये बोल दिया 7 लोग हैं, वो एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो भाई साहब अब कैसे रखना है, अब आप 7 ऐसे बुरी तरीके से मत रखो, पहले 6 रख लो, पहले मैंने 6 रख लिया। अब थोड़े ज्ञानी भी होंगे, वो बोलेंगे सर अभी तो बोल रहे थे इनको सामने रखने से कोई मतलब नहीं है, तो आपने क्यों रखा है? अरे भाई साहब ये तो हमें पता नहीं सामने रखा है, ये तो दूसरे को दिख रहा है सामने दिखा है, लेकिन हमें तो पता है हमने ओड के हिसाब से रखा है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, जल्दी रखा जाएगा, और सातवें व्यक्ति को जहां मर्जी आपकी इच्छा हो वहां रख। अब वो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं कर सकता, अभी ए बी के सामने बैठा है, क्योंकि देखिए 7 लोग हैं, अगर ये इसके सामने देखेगा तो ये भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, लेकिन ये किसके सामने देखेगा, के पास तो ऑप्शन ही है नहीं। अब अपन लोग देखें तो किसके, देखने का ऑप्शन बहुत है लेकिन कोई हमारे पलट के नहीं देखता वैसा, वो बात अलग है, ठीक है। तो एक डर तो यहाँ भी खत्म हो गया कि भाई साहब नंबर ओड हो तो अपने को वो सामने रखने वाला कोई डर ही यहाँ पे रहा ही नहीं, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझ, दूसरी देखिएगा क्या है, यहाँ पे लोग रखने आ गए, अगर 6 रखने होते हैं तो कैसे बनाना है, अगर यहाँ पे मान के चलो आपको 8 लोग रखने होते हैं, कितने लोग रखने होते, 8 लोग रखने होते, तो यहाँ पे बनाइएगा सर्कल, सर्कल बनाया, 8 लोग रखने होते हैं आपको, जैसे मान लो, तो कैसे रखते हैं इसको, 8 लोग जब भी रखने होते हैं तो ऐसे रखो, 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल है, पहले प्लस बना लो फिर बीच में एक एक को रख दो। 6 वाला सिखाई दिया आपका, एक बार और बता देता हूँ 6 के लोग कैसे रखते हैं। 6 लोग ऐसे रखते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे रखना आप सीख गए होंगे। अब देखिए थोड़ा आगे और चलते हैं, आगे एक लाइन दिख रही है ऐसे के रूप में, व्यक्तियों को देखने की
यानी व्यक्तियों के देखने की सभी संभावित दिशाएं कौन कौन सी होती, यानी सर्कल में लोग बिठाते हैं या स्क्वायर में लोग बिठाते हैं तो वो देखने की उनकी संभावना कितनी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं। देखिएगा पहला जो है वो ये रहा, तो ठीक है, 4 प्रकार के। अब पहले में क्या है, अगर वो आपको बोल दे कि 6 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल की चारों ओर बैठे हैं और सभी का जो फेस है यानी जिनका मुंह है वो सबका क्या है, केंद्र की ओर है, सबका फेस क्या है, केंद्र की ओर है। अब इसने क्या बोल दिया, निश्चित बोल दिया है भाई साहब 6 लोग बैठे हैं और सबका फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है, यानी सेंटर में सबका है फेस। तो दिक्कत कहाँ है, रख दो 6, 1 2 3 4 5 6। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसने बोला है कि भाई साहब सबका फेस कहाँ है, अंदर की ओर है। यानी इसने एक कंडीशन दे दी, यानी एक संभावना इसकी ये बनती है कि जब सब लोगों का फेस कहाँ हो, ये देखिए सबका फेस कहाँ, आई बात समझ में। एक संभावना तो ये होगी कि जब सारे के सारे लोग क्या हो रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे होंगे। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि 6 लोग हैं जैसे मान के चलो और सभी कहाँ देख रहे हैं, सभी केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। लोग कितने हैं, एक, ठीक है, बात आई समझ में। और सारे के सारे देख कहाँ रहे हैं भाई साहब, बाहर देख रहे हैं, यानी सबका फेस कहाँ, सबका फेस कहाँ। किसी को दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम यहाँ किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और होनी भी नहीं चाहिए कभी। अब देखिए दूसरा, जब फिक्स नंबर कर दे, वो क्या कर दे, फिक्स नंबर कर दे, ये बोल दे x लोग तो अंदर की ओर देख रहे हैं और y लोग बाहर की, यानी इसमें इसने फिक्स बता दिया। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 6 लोग दे दिया और ये बोल देता है 3 लोग अंदर की ओर देख रहे हैं यानी इन साइड देख रहे हैं, और बाकी 3 लोग क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख, बाकी 3 क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। यानी 6 लोग दे दिए इसने, 3 अंदर की ओर देख रहे हैं, बाकी क्या देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। यानी नंबर जो है उसने वहां पे फिक्स कर दिया कि भाई साहब 3 ही लोग अंदर देखेंगे और 3 ही लोग बाहर देखेंगे। जैसे मैंने 6 लोग रखे यहाँ पे, 1 4 6। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी आप कि क्या, कि मैं निश्चित के पहले किसी को ये नहीं बता सकता अभी कौन से इनमें से 3 अंदर देख रहे हैं, कौन से इनमें से 3 बाहर देख रहे हैं। हो सकता है ये बंदा अंदर देखे ये बाहर देखे, हो सकता है ये दोनों पड़ोसी अंदर देखे। तो ये क्या पता लगेगा, जब अपने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चलेंगे पढ़ेंगे उसको, तब हमें एक की पॉइंट मिलेगा, वहां से अपने को पता लगेगा कि कौन से जो लोग हैं अंदर देख रहे हैं, कौन से लोग हैं जो बाहर की ओर देख रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं अपन ने मान लिया कि ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख, यानी मेन पर्पज है इसको जानने का कि 3 लोग इस टाइम देखो क्या है, अंदर देख रहे हैं और 3 ही लोग क्या है इस बार बाहर देख रहे हैं। यानी इसमें डाटा फिक्स दे दिया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं इसने 6 और एक डाटा दे दिया फिक्स करके अपने को कि भाई 3 लोग तो अंदर देख रहे हैं और 3 लोग क्या देख रहे हैं, बाहर देख। कितनी संभावना बन गई, 3 बन गई। एक तो जब भी सबके सब क्या देखेंगे, केंद्र की ओर देखेंगे, और एक ये भी सबके सब कहां देखेंगे, केंद्र के अपोजिट देखेंगे। और एक क्या है, जब नंबर ऑफ पर्सन टोटल दिए होंगे और उसमें फिक्स बताया जाएगा कि इतने लोग अंदर देखेंगे और इतने लोग बाहर देखेंगे। और एक क्या होता है लास्ट, चौथा, वो होता है सम, यानी इसमें कन्फर्म कुछ नहीं करेगा, वो कन्फर्म कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ये दे देगा। जैसे 8 लोग दे दिए इसने, 8 लोग में वो ये बोल देगा भी कुछ लोग तो अंदर की ओर देखेंगे और कुछ लोग क्या देखेंगे, बाहर की ओर देखेंगे। जैसे मान लो लोग बनाए इसने 8 आदमी बना दिए। अब इसने क्या दिया है, टोटल नंबर तो 8 दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दे दिया। कुछ का मतलब इसने बोल दिया कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र की ओर मुख करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे। यानी इस बार अपने पास फिक्स डाटा नहीं है भी कितने लोग अंदर की ओर देखेंगे। इसमें हो सकता है कि भाई क्या हो जाए
कि इसमें हो सकता है 5 लोग ऐसे हो जो बाहर की ओर देख रहे हैं, 5 लोग क्या हो ऐसे हो जो बाहर की ओर देख रहे हैं, और 3 लोग ऐसे हो सकता है कि वो अंदर की ओर, हो सकता है एक आदमी अंदर की ओर देखे बाकी सारा बाहर देखे, हो सकता है 4 अंदर की ओर देखें और 4 बाहर की ओर देखें, हो सकता है 5 अंदर देखें और 3 बाहर देखें। वो अपने क्वेश्चन के अंदर जैसे उसको सोल्व करेंगे वो अपने को जानकारी मिलती चली जाए। ठीक है, यानी 4 टाइप के सर्कल में बनते हैं, और ये ही क्या बनेंगे स्क्वायर में बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी तो घेरा ही होता है। ये किस में बनेंगे रेक्टेंगल में बनेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है घेरा ही होता है, ये ट्राइंगल में होता है और ये पेंटागन में होता है। पहले क्या है जब सारे लोग अंदर की ओर देखेंगे, दूसरा क्या जब सारे बाहर की ओर देखेंगे, तीसरा क्या है फिक्स नंबर ऑफ पर्सन देगा भी 3 अंदर देख रहे हैं 3 बाहर देख रहे हैं, और चौथा जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें क्या नहीं दिया जाता फिक्स नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया जाता भी कितने लोग अंदर देख रहे हैं और कितने लोग बाहर देख। ठीक है, और अब थोड़ा वापस चलते हैं यहाँ पे सर्कल में आगे, तो मैं एक बार रफ कर देता हूं, पूरी बातें बताता हुआ चला आऊंगा आपको। आज तक आपने जैसे देखा है उसको, उससे एक अलग नजरिया बना दूंगा आपको। जैसे मेरे पास एक सर्कल है और इसमें मैंने बिठा दिए 8 लोग, कितने लोग बिठा दिए 1 2, ठीक है, सबके सब कहां देख रहे हैं इन साइड देख रहे हैं, इन साइड, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हमेशा कौन सा क्वेश्चन लिया जाता है इन साइड वाला लिया जाता है, क्योंकि जो इजी से अपने को आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बोला जाता है, जैसे मान के चलो मैंने क्वेश्चन दे दिया ए इज थर्ड राइट टू बी, यानी मैं बोल सक रहा हूं ए बी के दाएं चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पर, यानी इसने एक क्वेश्चन बोल दिया ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है। अब आप क्या रख करोगे, किसको रखना है सबसे पहले, सबसे पहले किसको रखोगे ए बी के दाएं, कौन किसके दाएं है, ए है ना भाई साहब वो किसके दाएं है बी के दाएं है, तो रखोगे किसको बी को रखोगे, और हमेशा आपको ध्यान रखना है इस सेंटर वाले जो नीचे है केंद्र की ओर देख रहा है उस पे रखो, बी मैंने रख दिया यहाँ पे, बी मैंने क्या रख दिया यहाँ पे रख दिया। अब आप काउंट करने लग जाओगे क्या बी ए बी के दाएं चौथे स्थान पे है, तो आप जाओगे 1 2 3 4, ओ लो गुरुजी, ये लो अपन ने ए रख दिया। अब ये क्या थोड़ा सा ऐसे पुराने टाइप का सिस्टम नहीं हो गया, भी मैंने बी को रखा फिर मैं ऐसे गिनने बैठ गया बच्चों की तरह 1 2 3 4, ये लो यहाँ पे, ऐसा करते ही नहीं करना, करना आपको क्या है भाई साहब वो देखिएगा जो करने का काम है। मैंने बी को रख दिया और मुझे ये पता है ए बी के दाएं है कौन से स्थान पे चौथे स्थान पे, 4 का मतलब गैप ऑफ 3, 4 का मतलब गैप ऑफ 3, यानी बी के दाएं चौथा है तो उसके बीच में गैप कितने लोगों का होगा 3 लोगों का होगा, तो 3 छोड़ो चौथे पे सीधा लिखो। अगर यहाँ ये बोलता, अगर यहाँ पे ये बोल देता ए बी के दाएं तीसरे स्थान पे है 3 यानी गैप ऑफ 2, गैप ऑफ 2 यानी तीसरे स्थान पे है, तो उन दोनों के बीच पे गैप कितने का है 2 का है, 2 छोड़ दो 1। अगर ये मान के चलो यहाँ पे बोल रहा दाएं पांचवा है, दाएं पांचवा है, तो गैप कितने का 4 का, गैप कितने का 4 का, तो 4 छोड़ो पांचवे पे। आई बात समझ में, जो समझाना चाहता हूं एक बार फिर से, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे स्पीड इंप्रूव होती। जैसे इसने बोला ए बी के दाएं पांचवें स्थान पे है, क्या अपने वापस चौथा ले लेते हैं, मैंने चौथा ले लिया, ठीक है, तो बी तो मुझे पता है मैंने यहां रख दिया, बी का दाया इधर, बी का दाया इधर, क्योंकि नॉर्थ में देख रहा है, फील करो नॉर्थ में देख रहा है तो मेरा दाया ही मेरा बाया, ठीक है, इधर दाया। अब इसने क्या बोला ए बी के दाएं चौथे स्थान पे है, नॉर्मली बचा जाएगा कैसे 1 2 3 4, लेकिन आपको ऐसे जाना, आपको दिख रहा है 4 तो इसका मतलब गैप कितने का रहेगा 3 का, 3 छोटा चौथे,
तो करना क्या होता है, जितना अपने को राइट या लेफ्ट रखना हो उसमें से माइनस कर दो 1, बराबर क्या आ जाएगा, गैप। तो यही चीज अपने को मान के चलनी है। फिल क्या करो भाई, 3 बताया है, यानी मान के चलो बी के बाएं तीसरा बताता तो गैप समझ में आना चाहिए, 2 ऑटोमेटिकली ध्यान में गैप आना चाहिए। अगर मान के चलो बाएं चौथा बताता, गैप ध्यान में आना चाहिए, 3 का होगा, 3 छोड़ो चौथे पे रख दो, 3 छोड़ो चौथे पे रख दो। आई ये बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। सर्कल आपको समझ में आया होगा। सर्कल में मैंने बता दिया आपको कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने सिस्टम से इसको रखा जा सकता है, संभावना कितनी है इसको रखने की। तो 4 प्रकार की संभावना होती है, जिसमें सभी लोग अंदर बाहर, और कुछ अंदर कुछ बाहर, और कुछ एक बाहर और कुछ एक अंदर लोग बैठे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर पे। अब स्क्वायर भी तो क्या है, बाउंडेड बॉडी है। बात तो वही होगी जो सर्कल में चल रही थी भी, हो सकता है वो बोलते सभी अंदर देख रहे हैं, सभी बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, 3 अंदर देख रहे हैं, 3 बाहर देख रहे हैं। तो स्क्वायर की बॉडी कैसे होती है, ऐसे होती है। अब इसमें रख कैसे सकता है वो, इसमें यही तो रखेगा भी, ये साइड्स हो गई और ये क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। हो सकता है कि एक एक बंदा वो क्या किस पे रख दे, साइड्स पे रख दे। हो सकता है वो एक एक बंदा किस पे, ठीक है। अब इसको वो ऐसे भी बोल सकता है, ये लोग सभी अंदर देख रहे हैं, ये सभी लोग क्या है, अंदर देख रहे हैं। अगर इसको वो ऐसे बना दे, यहाँ रख दे, कॉर्नर में रख दिया और साइड में रख दिया, और ये बोल दे कि कॉर्नर वाले सारे बाहर की ओर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले सारे क्या है, बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो साइड्स पे बैठे हैं वो क्या है, अंदर देख रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकते। इससे ज्यादा टफ तो क्या ही बनाएगा, एसएससी रेलवे में इससे ज्यादा टफ वो बना ही नहीं सकता। तो यानी सर्कल जैसा ही तो है ये, इसमें क्या आ गया, बस कॉर्नर आ गए, साइड्स आ गए। तो हो सकता है ऐसे बोल दे, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, साइड्स वाले बाहर देख रहे हैं। इससे ज्यादा तो वो भाई साहब कुछ कर ही नहीं सकता। आगे देखे, जैसे रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या हो, फिर रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर भी तो समझ सकता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें भी तो ऐसे ही समझ सकता है, वो बोल दे साइड्स पे 2 बैठे हैं, यानी साइड्स पे हो सकते हैं 2 2 बैठे हैं, क्योंकि इतना तो वो मुश्किल करेगा नहीं। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भी साइड्स पे एक एक लोग बैठा है, कॉर्नर पे एक, ठीक है। अब वो बोल सकता है, उसकी इच्छा है भाई साहब, कौन से का मुंह अंदर है और कौन से का बाहर है। बोल दे साइड्स पे बैठे उनका बाहर है, कॉर्नर में बैठा उनका, ये तो बोल सकता है। इससे ज्यादा क्या बोलेगा इसमें, इससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ट्राइएंगल आ गया, ये सबसे इजी। इसमें क्या है, इसमें भी तो साइड है और कॉर्नर है, इसमें भी कहाँ कहाँ रख सकता है वो, इसमें भी यहीं रखेगा, क्या है, कॉर्नर पे रख देगा जो अंदर देख रहे हैं, साइड्स पे रख देगा जो बाहर, ठीक है। ऐसे तो हो सकता, इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए वो हो सकता है 2 2 लोग बिठा दे साइड, कॉर्नर पर तो एक एक ही बिठाएगा, साइड्स पे क्या हो सकता है 2 2 लोग बिठा दे। इसके बाद क्या बचा था अपने पास, इसके बाद बचा था पेंटागन। ये पेंटागन क्या है, अभी तक आया नहीं इस पे क्वेश्चन, एसएससी में हो सकता आ जाए। पेंटागन बनाना सबसे बड़ी बात होती है, ऐसे बनाओ तो थोड़ा सीधा रखो, टेढ़ा लेके आओ, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा बना देते, नींद आ रहा, वही बनेगा। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है ना, उसके सामने एक साइड आनी चाहिए, कॉर्नर के सामने क्या आनी चाहिए, एक साइड आनी चाहिए। जैसे इस साइड के सामने क्या है, इस कॉर्नर के सामने ये साइड है, और इस कॉर्नर के सामने ये साइड है, इस कॉर्नर के सामने क्या है, ये, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेगा, हो सकता है वो एक एक बंदा साइड पे रख दे,
और एक एक क्या रख दे, कॉर्नर पे रख दे। ये बोल देगा कॉर्नर वाले सब के सब अंदर देख रहे हैं और साइड्स वाले सब के सब क्या है, बाहर देख रहे हैं। ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, और ये कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर पे। ये लोग क्या देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, बाकी सारे कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। यानी साइड पे बैठे वो कहाँ देखेंगे, बाहर देखेंगे, जो कॉर्नर पे बैठे वो कहाँ देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखिए आगे क्या, की पॉइंट्स जो पता होने चाहिए, यानी इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए टू रिमेंबर। अब एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज द सेंस भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वो तो इसमें होने वाली है नहीं। तो क्या है, जैसे कोई बंदा है वो ऊपर की ओर फेस करके बैठा है, कोई बंदा है नीचे, क्योंकि जो अंदर देखेंगे वो हमेशा नीचे की ओर देखेंगे, जो बाहर देखें वो सॉरी अंदर देखें वो एक तो नॉर्थ में देख सकता है, एक साउथ में देख। अब इसका क्या है, एक बताया जाता है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपना दायां अपना बायां अपना दायां। वैसा नहीं चलेगा काम। क्या, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान के चलो सभी अंदर देख रहे हैं तब तो ये काम चल जाएगा। अगर ये होता सिस्टम यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये कर दे 8 लोग बिठा दे और इसमें ये कर दे कि ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, और ये भी बाहर। अब देखो इसका राइट तो ढूंढ रहा था वो पहले भी, नीचे होगा राइट, ऊपर होगा लेफ्ट, इसका इधर होगा राइट, उधर होगा लेफ्ट, इतने में यहाँ पे आके उलझ गया। यार ये तो अंदर देख रहा है तो इसका इधर होगा, इसका भी इधर हो जाएगा, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट पकड़ो या एरो के साथ खेला करो, एरो के साथ खेला करो। अब जैसे इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो आपको पता है ये ऊपर देख रहा है, क्या है, ये ऊपर की ओर देख रहा है नॉर्थ में, तो आपको पता है मेरा राइट क्या है, इसका राइट है, मेरा लेफ्ट क्या है, इसका राइट है। अब इस एरो को अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैं ऐसे कर दूं फर्क पड़ेगा, मेरा राइट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, मेरा लेफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर इस एरो को मैं ऐसे कर दूं फर्क पड़ेगा, मेरा राइट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मेरा राइट कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इस एरो को मैं अगर ऐसे कर दूं फर्क पड़ेगा, मेरा राइट कहाँ फील आ रहा है, नीचे आ रहा है, मेरा लेफ्ट कहाँ फील आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ऐसे इसको फील किया करो एरो को। अब जैसे मैंने इस एरो को फील किया तो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो मेरा राइट कहाँ है भाई साहब, इधर है, मेरा राइट लेफ्ट कहाँ है, ऊपर है। इसको मैंने देखा, मेरा राइट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, मैं राइट इस एरो को फील कर रहा हूँ। इस एरो को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो इसको देखो ना भी ऊपर ही आ रहा है राइट, इसके भी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसमें अगर देखूंगा तो राइट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, लेफ्ट कहाँ आएगा। ये साउथ वाला है, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट कर दो। इन बातों को क्या है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉक, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके तो मान लो आपने घुमा दिया क्लॉक एंटी क्लॉक, इसमें आके गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में चल जाता है ऐसा काम, क्लॉक वाला एंटी क्लॉक वाला। जब सीटिंग में पर्सन बैठे होते हैं वहां थोड़ा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। अब और इसमें क्या की पॉइंट हो सकते हैं, देखिएगा। जैसे ये बोल दे हु विच हु, यानी जो जिसका जो कि बोल दे, तो कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ए बी के दाएं चौथे स्थान पर, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पे। ये क्वेश्चन बोल दिया ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है, जो सी के बाएं दूसरे स्थान। अब यहाँ पे गड़बड़ है कि सर ये जो किसके लिए, तो भाई साहब ये जो होता है ना, जो यानी हु होता है, तो ये हमेशा क्या आता है, पड़ोसी के लिए आता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या आ सकता है, जो इसके पास में है उसके लिए आ सकता है, या बोल सकता हूँ सेकेंड पर्सन के लिए आएगा। क्या आएगा, हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए आएगा, जो इसके नजदीक होता है उसके लिए आता है। ए बी के दाएं चौथे स्थान पर है, जो सी के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी हमेशा किसके लिए आता है, ये सेकेंड पर्सन के लिए ही आता है। तो अब देखो, जैसे मान के चलो 6 लोग बैठे हैं सर्कल में, कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे, बता दिया।
सब के सब अंदर देख रहे हैं। अब इसने बोला ए बी के दाएं चौथे स्थान पे बैठा है। किसके दाएं बैठा है? बी के दाएं। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान, यानी गैप ऑफ 3, 4 आया, इसका मतलब गैप कितने का? 3 का। 3 का गैप छोड़ा, 1 को रख दिया। 3 का गैप छोड़ा, 1 को, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला? जो सी के बाएं दूसरे स्थान, सी के बाएं दूसरे स्थान पे तो बैठ नहीं सकता, एक और बना लो। यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं मान के, क्या सी के दाएं बैठाना है क्या? सी के बाएं बैठा है कौन? जो, यानी बी किसके बाएं बैठा? दूसरे स्थान पे सी के बाएं बैठा, यानी गैप कितने का आएगा? 1 के आएगा। अगर बी उसके बाएं बैठा है तो सी इसके क्या बैठा होगा? दाएं बैठा होगा। सी इसके क्या बैठा होगा? दाएं बैठा होगा। यानी 2 बैठा है, दूसरे स्थान में बैठा है, यानी गैप कितने का आएगा? 1 का आएगा, ठीक है। तो सी को यहाँ रख दिया। सी के बाएं कौन बैठा है? बी बैठा है। दूसरा की पॉइंट क्या है? एंड बट इज, जैसे बोल दिया जाए ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे, ठीक है। अब क्या बोला जाए कि ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये और किसके लिए है? और आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी ये और सी को किसके साथ जोड़ता है? वो ए के साथ जोड़ता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग बिठा दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है? ए बी के बाएं, यानी बी को रखा कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे, यानी गैप कितने का? 2 का। तो यहाँ पे ए रख दिया भाई साहब, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? और सी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। और कौन? ए किसके बाएं दाएं बैठा है? सी के बैठा है, यानी सी इसके कहां बैठा होगा? बाएं। कौन सा बैठा है? दूसरा, यानी गैप कितने का? ठीक है, आई बात समझे? यानी और बट इज हमेशा किसको दर्शाते हैं? फर्स्ट पर्सन को दर्शाते हैं। और जो हु है, यानी जो है, जो कि जिसका, वो किसको दर्शाते हैं? सेकंड को दर्शाते हैं, ठीक है। ये बात आई समझ में? अब एक चीज और होती है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं, जैसे मैंने बना दिया ए, यहाँ पे अगर वो बोल दे कि B इज फेसिंग टू ए, यानी B किसको देख रहा है? A को देख रहा है। B किसको देख रहा है? A को देख रहा है। एंड A फेसिंग B, यानी A किसको देख रहा है? B को देख रहा है। यानी इसमें क्या बोला? A तो B को देख रहा है, B A को देख रहा है। तो देखिए भाई साहब, दोनों एक दूसरे, यहां पर अगर ये बोलता है C फेसिंग टू D, यानी इसने क्या बोला है? C किसको देख रहा है? D को देख रहा है। अब D C को देख रहा है नहीं देख रहा है, ये बात इसमें कतई मैटर नहीं करती, क्योंकि C किसको देख रहा है? D को देख रहा है। और E किसको देख रहा है? G को देख रहा है। G किसको देख रहा है? E को देख रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आगे वाली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। जो मैंने अभी आपको बेसिक करवाया है, ये आपके थोड़े दिमाग में बैठा होगा, और इस पे अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।